देखो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 10% रूल क्या होता है परसेंटेज के अंदर। ये अगर आपने सीख लिया ना, पूरी अरिथमेटिक में बहुत काम आने वाली है ये चीज़। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ ऑप्शन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 10% रूल क्या होता है? 10% रूल होता है किसी भी चीज़ का 10% निकालना, वो भी माइंड में। कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइंड में। और अभी देखेंगे हम कि इस माइंड में निकालने की वजह से हमें कितना बेनिफिट होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक नंबर दिया है 79, इसका हमें 10% निकालना है, तो सीधा या तो हम ये कर सकते हैं 1/10 ऑफ 79, दैट इज 7.9, ठीक है। ये लिखना नहीं है हमको 1/10 इंटू 79 इज इक्वल टू 7.9। हम सीधा माइंड को एक्सरसाइज करवाएंगे कि अगर कोई भी नंबर दिख रहा है 79 दिखा, हम सीधा 10% निकाल सकते हैं माइंड में कि इसका 10% होगा। राइट साइड से एक डेसिमल लगा देना, मीन्स 7.9, ये इसका 10% हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज, फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, 49 का 10%। 49 का 10% हम कैसे निकाल सकते हैं? वही यूजुअल टेक्निक, 49 इंटू 1/10 करेंगे, 4.9, ठीक है। बट हम माइंड को एक्सरसाइज करवाएंगे कि डायरेक्ट हमारा निकले 4.9, एक डेसिमल आगे कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका बेनिफिट क्या है? देखो, मान लो अगर 73 का हमें 20% निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 73 इंटू 1/5 करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 73/5, तो ये हो जाएगा 14.6, ठीक है। बट हम दूसरी टेक्निक्स के क्या कर सकते हैं, अगर 73 का हमें 20% निकालना है, तो हम पहले 10% रूल लगाते हैं माइंड में। 73 का 10% कितना हुआ? 7.3, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14.6। कितना ईजी है ना। अभी दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें 29 का 30% निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 29 इंटू 3/10, पहले 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 8.7। बट हम इसको माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? क्वेश्चन देखते ही 29 है, 29 का 2.9 10% हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा 28.7, ठीक है। और सॉरी 8.7, ठीक है। ये टेक्निक हमारी बहुत जगह यूजफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 45 का 70% निकालना है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, 63/2, ये आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज, मतलब परसेंटेज नहीं, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, 70% ऑफ 45। बट हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? 45 था, इसका 10% क्या होगा? 4.5, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31.5, ये आपका सीधा आ जाएगा, है ना, इजी। अब देखो और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी चीज़ का 33% निकालना है, अब आपका हो गया 33% ऑफ 45, ये कैसे निकालेंगे, है ना। इसको क्या आप ऐसे 45 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे सॉल्व करने बैठोगे? बिल्कुल नहीं। 45 का अगर हमें 33% निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4.5 इसका क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। 4.5 10% हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका वैसे माइंड में निकल जाएगा। 4.5 आपका 30%, सॉरी 10% है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13.5, ये कितना आ जाएगा, 30%। अब 30% आने के बाद हमें 3% और निकालना है, तो 45 का 1% कितना होता है? 45 का 1% 10% होता है, 4.5 एक डेसिमल लेफ्ट में लगाएंगे, और 1% निकालने के लिए एक और डेसिमल, मीन्स 0.45। ये इसका 0.45 क्या हो गया, ये इसका 1% हो गया। और 3% निकालने के लिए ये 0.135। तो जो हमने 13.5 इसका 30% निकाला है, 0.135 मीन 3% इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 33%, ठीक है। ये अभी डिफिकल्ट लग रहा है, बट माइंड को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बहुत सेकंड्स में निकाल लोगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है।